बच्चों, आज के संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग का हम लोग पहले पाठ का अभी अर्थ करेंगे। इससे पहले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को किया गया था और आज सभी श्लोकों का अर्थ हम लोग हिंदी में लिखेंगे। सबसे पहला श्लोक इसमें था, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयाः। इसमें जो सबसे पहली लाइन है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण जो गुण होते हैं गुणवान व्यक्ति में, वे गुण दोष बन जाते हैं। यहाँ गुणवान व्यक्ति के गुण की बात हो रही है। वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति को पाते हैं तो दोष बन जाते हैं। तो ते निर्गुणम प्राप्य भवन्त्य दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली ही होती हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही निकलती हैं, किंतु समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेयाः। समुद्र मासाद्य, समुद्र से नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर उसमें मिलकर वे पीने योग्य नहीं रहते। तो यहाँ पर ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तो इसमें जो है साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति, साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत व कला से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यहाँ पे साक्षात उसे वास्तव में, साक्षात मतलब वास्तव में, वह पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तो यह ऐसा पशु है जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, और वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है। कहने का मतलब यह है कि वह अच्छे अच्छे भोजन करता है और उसे घास नहीं खाना पड़ता है, और ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है जिनके पास न साहित्य है, न कोई संगीत, न कला कौशल से किसी भी तरह का जिसे ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही श्लोक का अर्थ यहाँ पे बताया गया। और अब यहाँ पे हम लोग तीसरा श्लोक करेंगे। और तीसरे श्लोक में तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं तीसरे श्लोक का अर्थ। और तीसरे श्लोक में यहाँ पर उसका अर्थ हम लोग करेंगे। तीसरे श्लोक का पहले हम लोग श्लोक का जो है शुरू का और अंतिम शब्द लिखेंगे। लुब्धस्य नराधिपस्य, लुब्धस्य नराधिपस्य। अब यहाँ पर अर्थ हम लोग लिखेंगे। अर्थ
तो इसका अर्थ ये है कि लालची व्यक्ति का यश, लालची व्यक्ति का यश, उसने जो अच्छे कामों से यश प्राप्त किया है। और चुगलखोर की दोस्ती, चुगलखोर की दोस्ती यानी मित्रता, और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कर्महीन का कुल, कर्महीन का कुल, और अर्थ को अधिक महत्व देने वाले का, धन को, धन परायण का। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे हम लोग, धन परायण का, जो धन के पीछे भागते हैं। धन परायण का, यहाँ पर धन परायण का धर्म, और फिर इसके बाद आगे है विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और विद्या से मिलने वाला लाभ और कंजूस का सुख। विद्या से यहाँ पे ये शब्द हम लोग इधर लिखेंगे, विद्या से मिलने वाला लाभ, या विद्या का फल भी कह सकते हैं इसे। विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख, और कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य, मंत्रियों वाले, मंत्रियों वाले राजा का राज्य। यहाँ पर प्रमाद करने वाले मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। और अब इसके आगे हम लोग चौथा श्लोक करेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा रसम, चौथा, पीत्वा रसम, इसमें अंत में आएगा शब्द सृजन्ति। अब इसका अर्थ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसमें जो है, जिस प्रकार वह मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान, कड़वे रस को एक समान
रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है। मिठास ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सज्जन और दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। सृजन की जगह निर्माण भी लिखा जा सकता है। सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ लिखा। और अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे पांचवें श्लोक का अर्थ। तो ये सभी लोग इसका अर्थ लिखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, इस श्लोक में लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए, अल्प विराम, कर्महीन कहने का अर्थ है कि जो कर्म से हीन है, अर्थात जो कोई भी क्रिया नहीं करता है, तो ऐसे कर्महीन का कुल अर्थात उसका परिवार, धन परायण का धर्म और विद्या से मिलने वाला लाभ, विद्या का फल, विद्या से मिलने वाला लाभ और कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि इनकी ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और चौथा जो श्लोक है उसमें पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, तो जिस प्रकार वह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। यानी कि वो भी दोनों लोगों की बातों को सुनकर, चाहे वो अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, उनकी बातों को सुनकर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें श्लोक की तरफ। पांचवा श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तो यहाँ पर जो व्यक्ति
पहले हम लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे। ये विहाय पौरुषम वायसा। इसका अर्थ हम लोग करेंगे और इसमें है विहाय पौरुषम अर्थात परिश्रम को छोड़कर, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ देता है, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही जो व्यक्ति पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही दैवम, दैवम कहते हैं भाग्य को, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं अर्थात उन्हें अपने भाग्य पे ज़्यादा विश्वास रहता है। महल के द्वार पर बने हुए, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह सिंह की तरह उनके सिर पर कौए बैठते हैं, उनके सिर पर कौए बैठते हैं। तो महल के द्वार पर बने हुए सिंह की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे च वाला, और च का श्लोक है यहाँ पर पुष्प पत्र फल। ये बहुत पूरी एक लाइन है। पुष्प पत्र फल नार्थिनः, नार्थिनः। और इसमें जो है अर्थ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अर्थ पुत्र, यहाँ पे पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। तो इसमें जो है पुष्प पत्र फल ये सब पेड़ों के जो है वो अलग अलग भाग हैं और उन सब का जो है प्रयोग मनुष्य करता है। फूल पत्ते, फूल पत्ते, फल छाया जड़, फल छाया जड़, छाल और लकड़ियों से, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, वृक्ष धन्य
होते हैं, जिससे जिनसे जिनसे मांगने वाले याचक जिसको बोलते हैं, या अर्थिनः। अर्थिनः का प्रयोग यहाँ पर याचक के लिए आया है, मांगने वालों के लिए आया है। याचक मांगने वाले विमुख नहीं होते। विमुख अर्थात निराश, वापस। वापस नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों को ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर अगला श्लोक करेंगे। अगले श्लोक में यहाँ पर 6 वाला दिया, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। यहाँ पर ही विपदाम आदौ, निश्चय से, ही मतलब निश्चय रूप से, विपदाम मुसीबतों का, आदौ एव, आदौ मतलब प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब समाधान, उपाय, युक्तम उचित होता है, और घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग चिंतनीया लिखेंगे, चिंतनीया गृह। अर्थ है कि निश्चय से विपत्तियों का शुरुआत में ही, विपत्तियों का प्रारंभ में ही विपत्तियों का प्रारंभ में ही समाधान सोचना चाहिए। समाधान सोचना चाहिए। आग से घर के जलने पर, आग से घर के जलने पर कुआं खोदना, कुआं खोदना उचित नहीं होता है, उचित नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अंतिम श्लोक का हम लोगों ने अर्थ किया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पाठ, क्योंकि इसके सभी प्रश्नों को भी हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा पाठ शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो बिलस्य वाणी अर्थात बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो दूसरे पाठ की
शुरुआत हम लोग यहाँ पे करेंगे। पाठ दो, द्वितीयः पाठः। द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो ये है दूसरा पाठ। और ये प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ। और इसमें जो प्रथम अनुच्छेद है, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में। कस्मिंश्चित् का अर्थ है यहाँ पर कस्मिंश्चित् कस्मिंश्चित् किसी वन में, किसी जंगल में खरनखरः नाम, खरनखर नाम का सिंहः प्रतिवसति स्म, शेर रहता था। सिंहः यानी कि शेर जिसका नाम था खरनखरः। प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म का अर्थ है रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित, वह कभी, इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूमते हुए। क्षुधार्तः, क्षुधार्तः मतलब भूख से व्याकुल। क्षुधार्तः अर्थात भूख से व्याकुल। क्षुधार्तः अर्थात भूख से व्याकुल। सह कदाचित, वह कभी, किसी दिन, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, न किंचित आहारम प्राप्तवान, उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। सह मतलब वह, उसने कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया। आहार कहते हैं भोजन को, और किंचित अपि कुछ भी, प्राप्तवान मतलब प्राप्त किया, उसने कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया। ततः सूर्यास्त समय, ततः मतलब उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने पर, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी सी, महतीम मतलब बड़ी सी, और एकाम यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द है, महतीम। महतीम का अर्थ है बड़ी, और गुहाम, गुहाम कहते हैं गुफा को। गुहाम यानी कि गुफा में, एक बड़ी गुफा को। तो उसके बाद सूर्यास्त होने पर वह एक बड़ी गुफा को देखकर, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, सह अचिंत्यत, वह सोचा,
नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। नूनम मतलब अवश्य ही, निश्चित रूप से, इस गुफा में रात्रौ रात में कोऽपि जीवः कोई प्राणी आगच्छति आता है, अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो का अर्थ होता है छिपकर, तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ, तो यहीं पर छिपकर, निगूढ़ होकर अर्थात छिपकर, तिष्ठामि यानी कि बैठता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। तो इस तरह से ये प्रथम अनुच्छेद में खर नखर नाम का शेर किसी जंगल में रहता था और वह भूख से व्याकुल था और किसी समय शाम के सूर्यास्त होने पर वह एक बड़ी सी गुफा को देखकर, उसे जब कहीं भी कोई भी भोजन नहीं प्राप्त होता है तो वह बड़ी सी गुफा को देखकर सोचता है कि इसमें कोई ना कोई प्राणी आएगा और इसीलिए जो है वह वहीं पर बैठता है। तो आज हम लोग ये पहले पाठ का सभी अर्थ देखे और दूसरे पाठ का प्रथम अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा और इसके बाद का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।